अभी जो आज चर्चा चली वो पूर्व में भी 4 दिन पूर्व भी वो बात थोड़ी बहुत बात आई थी। आज पूरा विश्लेषण उसका आ गया कि स्थानकवासी संप्रदाय प्रायः यह मानता है, प्रायः क्या स्थानकवासी संप्रदाय मानता ही नहीं है कि प्रतिमा होती नहीं है, वो ऐसा मानते। लेकिन गुरुदेव श्री जब अध्ययन कर रहे थे तब ये बात आई कि अकृत्रिम चैत्यालय में शाश्वत प्रतिमाएं होती है, तो फिर यहाँ पे भी प्रतिमा होनी चाहिए। जब वहां पर है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। और वो लोग कहते थे कि यक्ष की प्रतिमा की चर्चा है, वो जो प्रतिमा है वो यक्ष की है, लेकिन वहां पर स्पष्ट लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की जितनी अवस्था है, जितनी उसकी हाइट है, उसी हाइट की प्रतिमा है। यदि उसी हाइट की रख रहे तो जिनेंद्र भगवान की होगी, यदि यक्ष की होती तो उससे छोटी या कम होगी, जिनेंद्र भगवान के समान तो होगी ही नहीं। इसलिए वो प्रतिमा किसकी है कि वो जिनेंद्र भगवान की ही वहां शाश्वत प्रतिमा है। और उसी बात की पूरी चर्चा हुई। मैं पूर्व की अभी चर्चा करता हूँ कि वो चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। इसके पूर्व जो स्टार्टिंग की अभी जो चर्चा आई उसमें बताया कि राग जो पर्याय हुई, वो राग पर्याय तो क्या है, वो पुद्गल का परिणाम है। और जो ज्ञान का परिणामन है वो ज्ञान के पर्याय है। वो राग के कारण ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, राग रूप परिणाम जीव हुआ। अपन प्राय कहते हैं कि राग रूप जीव परिणामन हुआ, लेकिन वो राग के कारण ज्ञान परिणामित नहीं हुआ। वो ज्ञान की पर्याय, वो पुद्गल की योग्यता, अपने कारण से, अपनी स्वयोग्यता से वो राग हुआ है, और इस ज्ञान का परिणामन अपनी स्वयोग्यता से हुआ है। उसका राग से कोई लेना देना है नहीं। फिर अपने को प्रश्न होता है कि भाई ऐसा है तो फिर ज्ञान ज्ञान में ही रहना चाहिए, राग में क्यों जाता है, राग रूप क्यों परिणामन करता है, संसार में क्यों है। यदि आप कह रहे हो कि दोनों चीजें भिन्न है, राग राग रूप परिणामन कर रहा है, ज्ञान ज्ञान रूप परिणामन कर रहा है, तो फिर संसार में जीव ही क्यों है। वो ज्ञान ज्ञान में तो मोक्ष हो गया उसका, संसार में क्यों है। तो फिर गुरुदेव जी वो बता रहे थे कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है इस जीव का। इस जीव का स्वभाव क्या है, स्वपर प्रकाशक, कि वो पर को भी जानता है। वहां राग रूप नहीं हो रहा है परिणामन, लेकिन वो राग को ज्ञान में जान रहा है। तो वहां कर्ता कर्म क्या आएगा कि ज्ञान स्वयं करता है, उस राग को जानने का कर्म हो रहा है। ज्ञान में कर्म क्या हुआ कि राग को जाना वो कर्म है, राग रूप परिणामित जीव हुआ नहीं है। और राग स्वयं उत्पन्न हुआ वो उसका करता है, और राग रूप परिणामन भी उस पुद्गल पर्याय का वो उसी का कर्म है, उसका ज्ञान से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन इस जीव जीव राग को भी क्यों जान रहा है। फिर वो सपर प्रकाशक संदर्भ में बात करते हुए वो लोकालोक की बात उठाई कि संप्रदाय में चर्चा चल रही थी कि लोकालोक केवल ज्ञान क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि लोकालोक है, इसकी वजह से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। यहां से चर्चा प्रारंभ हुई, सपर प्रकाशक वहां चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये संप्रदाय में बहुत चर्चा चलती थी कि लोका केवल ज्ञान क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि लोकालोक है। अब प्रमेयत्व गुण है, अपन कक्षा में भी पढ़ रहे कि प्रमेयत्व गुण है तो किसी के जानने का विषय बनेगा, इसलिए केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। लेकिन गुरुदेव जी ने क्या कहा कि केवल ज्ञान अपनी स्वयोग्यता से परिणमित हुआ है, वो लोकालोक की वजह से परिणमित नहीं हुआ। वो लोकालोक अपने अपनी अवस्था से है, उसका केवल ज्ञान से कोई लेना देना है नहीं। वो तो ज्ञान की पूर्ण पर्याय प्रकट हो गई है, और इस जीव का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, इसके कारण वो परमय लोकालोक को जानते हैं। लेकिन वो लोकालोक रूप नहीं हो रहे हैं, ना लोकालोक ज्ञान रूप हो रहा है, इसलिए लोकालोक के कारण केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं है। फिर गुरुदेव जी ने कहा कि ये बात तो मुझे तब से ख्याल में आती थी, लेकिन अब विरोध इतना था कि इतनी जल्दी, उन्हें 4 ही वर्ष हुए थे उस समय। मतलब गुरुदेव श्री को पहले से ही इन बातों की समझ थी। क्यों थी, क्योंकि वो अध्ययन करते थे। उसके बाद उन्होंने ये सिद्ध करा कि वो अध्ययन करते थे। कहा कि भाई श्वेतंबर शास्त्र का हमने अध्ययन करा, तो वहां वो सूत्र आया जो चर्चा बुरी उठी कि भाई वो जीवादिगम सूत्र है, कि उसमें जिनोक्त बात है। तो गुरुदेव जी ने ऐसे ही मत परिवर्तन नहीं कर दिया। अब इसी में पंडित जी कहकर, मतलब आदरणीय दादा को ही वो कह रहे थे। और मेरे ख्याल से जब दादा प्राय कहते प्रवचनों में कि जब विरोध के पत्र आते थे तो हम गुरुदेव के सामने पढ़ते थे, लेकिन गुरुदेव को उत्तर देते नहीं थे। तो कहीं ऐसा ही कोई प्रश्न आया होगा, किसी ने विरोध करा होगा कि इन्होंने परिवर्तन क्यों करा, क्योंकि यहाँ ज्यादा प्रशंसा थी, यहाँ ज्यादा प्रसिद्धि थी, इसके कारण परिवर्तन करा। ऐसा कहीं किसी ने विरोध करा होगा। तो गुरुदेव जी ने इसलिए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारी वहां प्रसिद्धि नहीं थी, वहां कितनी प्रसिद्धि थी। तो बोटाद और राजकोट के प्रसंग बता रहे थे कि इतनी गाड़ियां 1.5 घंटे पहले से गाड़ियां लगना चालू हो जाती थी, तो वहां प्रसिद्धि के कारण नहीं आए। फिर इधर आए क्यों, तो उसका कारण बताया कि वहां ऐसी शाश्वत प्रतिमाएं मिलती है। फिर उन्होंने कहा कि इतना नहीं, हमने गुरुओं से चर्चा करी एकांत में। क्या करा, गुरु से एकांत में चर्चा करी, लेकिन गुरु ने एकांत में कह दिया कि हाँ बात तो ऐसी है, लेकिन हम बाहर बोल सकते नहीं है। एक तो आप धर्म भी नहीं मान रहे हो, ना जो धर्म गुरु है वो भी नहीं मान रहे। तो गुरुदेव जी ने क्या कहा, ऐसे संप्रदाय में हम रहेंगे नहीं।
अब फिर ऐसी बात आती है कि वो धर्मगुरु क्यों नहीं छोड़ रहे। अब वो धर्मगुरु को पता है फिर भी क्यों नहीं छोड़ रहे, तो दादा ने वो आप कुछ भी कहो में परिवर्तन कहानी में लिखा है कि बाड़े का बंधन तोड़ना सामान्य जीवों का कार्य नहीं है, सामान्य जीवों के सामर्थ्य नहीं है, वो वाड़े का बंधन है कि हम उस संप्रदाय में बन चुके हैं। लेकिन गुरुदेव श्री उस वाड़े के बंधन में रहे नहीं, उस वाड़े का बंधन पूरा तोड़ा गुरुदेव श्री ने, और फिर वो उन्होंने मत परिवर्तन किया। इसलिए वो सारी चर्चा जो आई है वो पूरी स्थानकवासी से क्यों इसमें आए, कोई पूछे तो हमारे पास पूरा ही वो उल्लेख है कि किसी लोभ के कारण आए नहीं है, वहां धर्म की वास्तविकता नहीं थी इसके कारण। फिर अंत में वो कह रहे थे कि जैसा वस्तु स्वरूप है हम तो वैसा स्वीकार करेंगे। किसी ने कह दिया और कोई मानते हैं, इसको मानने वाले ज्यादा लोग हैं इसलिए नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप है, जैसा वस्तु स्वरूप है हम तो वैसे ही स्वीकृति करेंगे। इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। पर नई निक्षेप की भी बहुत चर्चाएं आई कि वो शाश्वत प्रतिमा से संदर्भित थी कि मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं कि प्रतिमा को पूजनीय है माना है, उधर सम्यक दृष्टि को पूजनीय माना नहीं है, तो वहां तो सब क्या है, ज्ञानी है, वहां तो सब सम्यक दृष्टि है, इसलिए प्रतिमा को पूजने की आवश्यकता नहीं है। फिर गुरुदेव ने उसमें भी तर्क बताया कि क्या है कि जिसको श्रुत ज्ञान हुआ है, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, उसी को वास्तविकता में श्रुत ज्ञान होगा और उसी को निक्षेप लगेगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि मिथ्या दृष्टि के लिए पूजनी है, वास्तविकता में पूजनी है तो सम्यक दृष्टि जीवों को है। तो उन प्रतिमाओं के संदर्भित पूरी कि गुरु भी नहीं मान रहे, धर्म भी नहीं मान रहे, ना धर्म में वास्तविक स्वरूप है, इसके कारण उन्होंने संप्रदाय परिवर्तन किया है। इस पूरी बात का हमें उल्लेख भी मिलता है, हमें पता भी चलता है कि संप्रदाय परिवर्तन क्यों करा है गुरुदेव ने। उसके बाद पुनः वह गाथा पर आ गए। गाथा में जो मूल चर्चा चल रही थी कि जन्म, हम जवानी में आ गए तो हमें जवानी से प्रेम नहीं करना है और वृद्धावस्था से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, ये तो पर्याय है और मैं तो कैसा हूं, मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं। ये द्रव्य पर्याय में जाएगा नहीं, जाएगी तो क्या पर्याय द्रव्य की तरफ सन्मुख होने वाली है, द्रव्य कभी पर्याय की तरफ सन्मुख होने वाला नहीं है। इसलिए वो एक समय की पर्याय की, थोड़े समय की पर्याय से डरना है नहीं। वो जो स्वयोग्यता, जो स्व योग्यता से जो पर्याय उत्पन्न होगी और तब वो जब पर्याय स्व में जाएगी तब क्या है, आत्मा का अनुभव निश्चित रूप से होगा। इसलिए आत्मा के अनुभव की भी हमें आकुलता करनी नहीं है। जो जैसा हो रहा है, जैसा निश्चित है, वैसा हमें मात्र जानते देखते रहना है। इस प्रकार की अभी परम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचनों का लाभ लिया।